डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार या साफ्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एक्चुअली नहीं है, ये है तो डेराइवेशन, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल डिस्कस करें उसके पहले थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का जो है हम कॉन्सेप्ट बता दें। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि ये कोई भी आपका साफ्ट है, इसमें एक एलिमेंट्री लेंथ हम dx लिए हैं। और अच्छा, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर नंबर 94, क्योंकि वहीं पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझाए हैं। उतना डिटेल में आज समझाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा तो फोकस जो है कहाँ पर है, एक दूसरे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा इसका ब्रीफ देना जरूरी है। तो ये हमने आपको f और f प्लस डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और ये फिर u प्लस डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स निकाले हैं, ये आपके सामने है। उसी तरह से यहाँ पर ये सॉल्व किए थे, ये सब इक्वेशन सॉल्व करके, और ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर ये भी थोड़ा नोटेशन बता दें, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी शाफ्ट, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, एंड स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो ये सारी चीज़ें निकाल करके, और फाइनल ये आया था हमारा डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर। तो बेसिकली ये ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ई अपन रो। तो ये इसको वेव इक्वेशन बोले थे, क्या बोले थे, इसको वेव इक्वेशन बोले थे। और इस वेव इक्वेशन का ये सॉल्यूशन निकाल करके हमने आपको बताया था। इस सॉल्यूशन में याद दिला दें आपको, पी क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से ये वैल्यू निकल करके आया था एन पाई ए अपन 12। एन क्या है, कोई नंबर है, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, ठीक ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आप निकालते हैं। ठीक है, ए क्या है आपका, ई अपन रो, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा निकला था सॉल्यूशन। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसका अभी यूज करेंगे। और ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0, x इक्वल टू एल, यू इक्वल टू 0, और ये इनिशियल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाएं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, 2 से 3 मिनट तो इसमें लग ही जाता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि दी बार फिक्स्ड एट वन एंड इज पुल्ड एट अदर एंड। बार है कहाँ पे, पहले ये देख ले। ये क्या है आपका, बार है, ये क्या है, बार है। ठीक है, और इस बार में जो है, इस बार का लेंथ मान लीजिए L है, और एक फोर्स जो आप लगा रहे हैं दैट इज P, दैट मीन्स कि देयर इज टू डायरेक्शन x और ये y। ये y वाला ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और x लेटरल वाइब्रेशन या लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यही है कि इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड पुल्ड एट अदर एंड विथ ए फोर्स P। द फोर्स इज सडनली रिलीज्ड, तुरंत छोड़ देंगे। तो ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, हम आपको बता चुके हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना, एंड स्ट्रेस इज क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी रबर को खींच करके, अचानक से छोड़ दीजिएगा तो आकर के तुरंत अपने ओरिजिनल जगह पर वो स्थिर हो जाएगा। नहीं, वो वाइब्रेट करेगा। पहले क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करते करते आकर के धीरे से स्थिर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम समझें। अब जैसा कि अभी हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का जनरल इक्वेशन लिखाया, वेव इक्वेशन जो हम आपको बताए थे, क्या है, डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर और इंटू डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर। ये आपने क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले, किसका, वेव इक्वेशन। दैट मीन्स कि इस जो है आपका ये बार है, जो आपने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के इक्वेशन देखे थे, जो हमने अभी आपको बताए। ठीक है ना, उसका ये वेव इक्वेशन निकला था। इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें।
तो u ऑफ एक्स टी यदि आप लिखते हैं, u ऑफ एक्स टी लिखते हैं तो क्या होगा, a साइन p बाई ए इंटू एक्स प्लस b कॉस p बाई ए इंटू एक्स इंटू, और इधर t वाला टर्म आ जाएगा c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी। ये c और d का वैल्यू कैसे निकलता था, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। और a और b किससे निकलता था, a और b किससे निकलता था, बाउंड्री कंडीशन से। तो अब हम लिख लें वो बाउंड्री कंडीशन, पहले तो वो बाउंड्री कंडीशन लिख लें। तो सबसे पहला बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन जो है आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन, एट दी फिक्स्ड इंड, फिक्स्ड इंड आपके सामने है, तो एट दी फिक्स्ड इंड मतलब क्या, u ऑफ एक्स टी, दैट मीन्स कि x क्या है यहाँ पर 0 है और टी भी क्या है 0 है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0, और एट फ्री इंड क्या होगा बताइए, तो एट फ्री इंड पे भी आपका डेल यू अपन डेल एक्स, कोई चेंज होगा क्या, डेल यू अपन डेल एक्स, स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एट x इक्वल टू एल इज अगेन 0, ठीक है ना, एट अगेन 0 लास्ट एल पे जो चेंजेज होंगे इसके अंदर ही चेंजेज होंगे, ठीक है ना, उसके अंदर ही चेंजेज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम रखें x इक्वल टू 0 पर u x ऑफ t 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम एक एक लिखते जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आई थिंक ज़्यादा अच्छे से आएगा, समझिएगा इसको। एट x इक्वल टू जब 0 रखेंगे आप, एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, क्या देखिए आप u क्या है 0 है, तो इस बाउंड्री में 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू a साइन p बाई ए एक्स, सॉरी ये तो साइन वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा कॉस वाला टर्म बचेगा, तो ये 0 रखेंगे तो ये b बचेगा 1, तो b और ये क्या c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी होगा कि नहीं, पहला कंडीशन। और यहाँ पर आप निकालेंगे तो b क्या निकल गया 0 निकल गया कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, u ऑफ एक्स टी, ठीक है ना, यहाँ पर x जो है, एक तो पहले ये लिख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो गया, u b निकल गया 0, तो क्या बचा a साइन p बाई ए एक्स, a साइन p बाई ए इंटू एक्स, और इधर c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी, यही होगा ना। तो एक ये निकल गया आपका इक्वेशन। अब इसमें a का वैल्यू भी चाहिए हमको, a के वैल्यू के लिए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या था हमारा, यही था ना कि एट x इक्वल टू एल डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू 0, तो एट एल इक्वल सॉरी x इक्वल टू एल डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू 0, तो सबसे पहले तो डेल यू अपन डेल एक्स निकालें हम, ठीक है ना, डेल यू अपन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल यू अपन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a p बाई ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस p बाई ए इंटू एक्स, और डेल यू अपन डेल एक्स है तो इधर तो आपका एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी। यहाँ पर x इक्वल टू क्या रख दें ए एल, तो ये 0 इक्वल टू a इंटू पी बाई ए और कॉस p बाई ए इंटू एल, और इक्वल टू ये साइन c साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर ये 0 इक्वल टू रख देंगे, तो यहाँ पर ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म आपका 0 तो होगा नहीं, ये वाला टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस p बाई ए इंटू एल इक्वल टू 0, मतलब 0 कितने होते किस वैल्यू पे होता है, कॉस 0 इक्वल टू 0 पर होता है, और कॉस n पाई बाई
एन पाई पे होता है, नहीं कॉस एन पाई बाई टू पे भी तो जीरो होता है, जीरो का वैल्यू एन पाई बाई टू कॉस 90 डिग्री पे होता है, ठीक ना, और 180 डिग्री पे तो -1 हो जाता है। तो पी अपन ए इंटू एल इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई बाई टू हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर p इक्वल टू निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एन पाई ए अपन 2l। देखिए ये फ्रीक्वेंसी आपका इक्वेशन ऑफ दी फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया। यही फ्रीक्वेंसी इक्वेशन यहाँ पर देखिए तो हम डायरेक्ट लिखे हैं एन पाई ए अपन 2l। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अच्छा a इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ थोड़ा सा, e अपन रो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अपन ई बाई रो होता है, तो a इक्वल टू स्क्वायर रूट ई बाई रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो अब इक्वेशन कहाँ गया आपका, यही इक्वेशन है ना, b तो जीरो निकल गया तो कहानी खत्म, तो ये बचा, इसके जगह पर p के जगह पर, और a का वैल्यू कुछ निकला था आपका, a का वैल्यू भी क्या निकल गया आपका, a का वैल्यू भी जो है कहानी खत्म हो गई थी। देखिए कहाँ पे निकला था ये, देखिए a, तो a ही रहेगा अपने जगह पर, तो a इक्वल टू यूनिटी हम मान लिए हैं, a इक्वल टू यूनिटी, और क्यों माने थे, क्योंकि a कैनट बी जीरो, a कैनट बी जीरो, इसीलिए तो हम इसको जीरो किए थे, ठीक है। तो अब हम जनरल एक्सप्रेशन रखेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स टी इक्वल टू, और सम देना है दे दीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए, साइन क्या है, साइन p बाई ए इंटू एक्स, तो साइन और p का वैल्यू रखेंगे तो n पाई a अपन a आएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई x अपन क्या हो जाएगा 2l, और इधर c इंटू साइन n पाई a t अपन 2l, और प्लस d कॉस n पाई a t अपन l 2l, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन निकल गया, ठीक है। ये क्या था आपका, एक बाउंड्री कंडीशन, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और एजम्पशंस आते हैं, एक और एजम्पशन आता है, क्या एजम्पशन आएगा यहाँ पर, एक तो ये बाउंड्री कंडीशन से आपने निकाल लिया, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक एजम्पशन और मानते हैं कि व्हेन फोर्स P इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स P इज अप्लाइड एट द यूनिट एलोंगेशन, यूनिट एलोंगेशन मतलब कि जो आप फोर्स लगाएंगे इलोंगेशन होगा, तो यूनिट इलोंगेशन दैट मीन्स की P इंटू जो है एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन दैट मीन्स की स्ट्रेन इंटू एक्स लेंथ, ठीक है ना। तो एट टाइम t इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर अब हम लिख भी लेते हैं, क्या लिखते हैं कि लेट P इज अप्लाइड, P is applied the unit elongation is x at time t equal to 0, at time t equal to 0। तो अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा दें हम, क्या बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स टी इक्वल टू एक्स एट टी इक्वल टू 0, एंड इसी का जब वेलोसिटी निकालेंगे टर्म में डिफ्रेंशिएट करके x ऑफ t में, तो u दैट मीन्स की u डॉट ये डिस्प्लेसमेंट का डॉट क्या लिखते थे वेलोसिटी वाइब्रेशन में, तो ये क्या होगा 0 होगा एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। अब इस दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम अपने
जनरल इक्वेशन में लगा दें, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैं बार बार बोलते रहता हूँ, ये जो है टाइम, ये एक्स फंक्शन है और ये क्या है, टाइम फंक्शन है। तो अब जो हम बाउंड्री कंडीशन रखे हैं, ये बेसिकली हम बोल तो रहे हैं बाउंड्री कंडीशन, लेकिन ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है। जब टाइम का हम वो रखते हैं तो इसी को इनिशियल कंडीशन बोले थे हम। इनिशियल कंडीशन अब क्या होगा, ठीक है ना। तो अब ये अप्लाई कर दें हम, ठीक है ना, इसी को सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में बोलते हैं। तो अप्लाई दिस बाउंड्री कंडीशन, क्या लिखेंगे, अप्लाई दिस बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका वेलोसिटी u डॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, कहाँ पर है आपका सॉल्यूशन, यही है ना, ठीक है। इसके पहले भी एक सॉल्यूशन था, वेव इक्वेशन, ये है आपके पास, देखिए, ठीक है। तो इसको अब हम ब्रेक कर दें और x इक्वल टू क्या रख दें, 0, x इक्वल टू क्या रख दें, 0। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि वेलोसिटी का कंडीशन है, ठीक है। तो इसको कंडीशन हम रख दें पहले, यू एफ डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये वाला बचेगा, ये वाला जाएगा, ठीक है ना। तो यू डॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l सी एन एन पाई ए अपॉन 2l। और यहाँ जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी एन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो अब जो आप u ऑफ एक्स टी निकालेंगे, u ऑफ एक्स टी, अब यहाँ पर ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है ना। ये सी एन और डी एन यही दो निकालना सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है और सी एन आपका 0 आ गया, तो आपका क्वेश्चन जो है, जो भी आपका इक्वेशन है वह क्या हो गया, और आसान हो गया। तो एन पाई एक्स अपॉन 2l और इंटू डी एन और कॉस एन पाई ए टी अपॉन 2l, एन पाई ए टी अपॉन 2l, ठीक है ना। अब यूजिंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये सेकेंड वाला किए थे, u डॉट मतलब ये डेल यू अपन डेल टी, अब ये वाला कंडीशन यूज कर लें फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एक्स, यूज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, यूज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एक्स, एप्सिलॉन एक्स डी एक्स इंटू, और इधर क्या हो जाएगा, डी एन और दोनों टर्म साइन का ही था, तो एन पाई एक्स अपॉन 2l इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम दोनों साइड, और कहाँ से कहाँ तक लेंथ कितना है, 0 टू l, 0 टू l, ठीक है ना। ये जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो एक आपको इसमें तो नहीं लेकिन उसमें बताया था लेक्चर नंबर 92 में, आपको याद होगा बाउंड्री कंडीशन में जब सॉल्व कर रहे थे, ठीक ना, तो उसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे साइन एम पाई एक्स से, याद होगा आपको, ये देखिए यही था ना आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वाला और वेलोसिटी वाला जब निकाले थे तो साइन एम पाई एक्स अपन एल है, इधर भी साइन एम पाई एक्स अपन एल से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे, क्यों किए थे कि यदि n और m बराबर नहीं हुआ तो इधर वाला टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, और यदि बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ तब तो 0 हो जाएगा, बराबर हुआ तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो भी हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कोई टर्मिनोलॉजी तो लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारा इक्वेशन आसान बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों साइड आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, और ये साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l डी एक्स, और इधर भी क्या हो जाएगा, सेम डी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l, ठीक ना, और साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको जब सॉल्व करेंगे
तो हमारा वैल्यू मेन एम क्या था, हमको डी एन निकालना। डी एन तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, तो ये डी एन जब आप निकालेंगे तो एप्सिलॉन ये 2, ये जब साइन स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर का इक्वेशन बताए थे, कॉस के टर्म में टूटेगा, कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब आप तोड़ते हैं इसको तो क्या होता है 2 एप्सिलॉन अपन एल और इधर साइन एन पाई एक्स अपन 2l और लिमिट क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स 0 to l। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं आप, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आएगा आपका 8 एप्सिलॉन एल अपन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और इंटू -1 टू द पावर n -1 बाई 2। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो n इक्वल टू जो भी आप इवन नंबर रखेंगे, इवन नंबर रखेंगे तो ये क्या आएगा 0। ठीक है ना, n जब भी आप इवन नंबर रखेंगे 0 व्हेन n इज इवन नंबर, कहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, और जब इसका निकालेंगे आप फाइनल एक्सप्रेशन तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये डी एन का वैल्यू निकल गया। अब फाइनल एक्सप्रेशन जो है, जो आपका इक्वेशन था उसमें सी एन का वैल्यू आपका 0 निकल चुका है। अब डी एन का वैल्यू रख देंगे तो यू ऑफ एक्स टी जो निकालेंगे आप 8 एप्सिलॉन एल अपन क्या है एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। एन स्क्वायर अभी हम जो है कैंसिल कर सकते हैं, एन स्क्वायर को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि सम में बहुत सारे वैल्यू आएंगे, -1 टू द पावर n -1 बाई 2 अपन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा साइन n पाई एक्स बाई 2l और कॉस n पाई ए टी अपन 2l। ठीक है ना, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन करके आया। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा यदि हम कोशिश करें कि इसको समराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिखर जैसा गया है, ऐसा लग रहा है कि बिखर गया है अपना, तो बिखरा नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा। इक्वेशन सिंपल सा ये था कि बार फिक्स्ड एट वन एंड इज पुल्ड एट अदर एंड विथ ए फोर्स पी फोर्स से इसको पुल कर दिए, एंड आफ्टर पुलिंग इट वी रिलीज इट सडनली, देन देयर विल बी वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशन होगा दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। याद रखिए कौन सा वाइब्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, जो लेक्चर नंबर 94 में पढ़ाए हैं। अब इसके ऊपर ये आपका वेव इक्वेशन बना था और ये जो है आपका जनरल इक्वेशन निकल करके आया था। ठीक है ना, इस जनरल इक्वेशन के हेल्प से अब हम बाउंड्री कंडीशन रखे थे कि x इक्वल टू 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट u जो है 0 होगा, और एट फ्री एंड पर भी जो है एट टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंडीशन पे आपका डेल यू अपन डेल एक्स दैट की चेंज स्ट्रेन जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन हम पुट किए थे, इसी बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से हमने x इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 रखा है। x इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 रखे, तो देखिए यहाँ पर b इक्वल टू 0 आ गया, पहला कंडीशन, यहाँ हम इक्वेशन लिख दिए। फिर अब दूसरा कंडीशन x इक्वल टू l पे डेल यू अपन डेल एक्स 0 था, यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे x इक्वल टू l पे भी डेल यू अपन डेल एक्स मतलब वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये हम निकाले थे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से a तो 0 हो नहीं सकता, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ से अब आप समझ गए कि कैसे जो है हमारा p इक्वल टू n पाई a अपन 2l आता है, ये अब आप समझ गए होंगे। और a इक्वल टू क्या लिखे थे हम, स्क्वायर रूट e बाई रो। ठीक है, उसके बाद जनरल एक्सप्रेशन, तो अब जनरल एक्सप्रेशन जब फिर हम लिखे तो देखिए कि इसमें दो फिर से कांस्टेंट है अभी c और d। c और d को जो है हटाने के लिए कहें या इसके वैल्यू निकालने के लिए अब हम फिर से यूज करते हैं क्या, इनिशियल कंडीशन। क्या यूज करते हैं, इनिशियल कंडीशन।
या इनिशियल कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो उसके लिए u ऑफ एक्स टी क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू एक्स। ये एप्सिलॉन इंटू एक्स कैसे आया, ये सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एक्स। तो वही हम लिखे हैं एप्सिलॉन इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन वेलोसिटी वाला कि टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर पहले ही हम जो है दूसरा वाला कंडीशन रखे हैं, ये वेलोसिटी वाली, देख रहे हैं, ये वेलोसिटी वाला कंडीशन आप यहाँ रख दिए हैं। तो इससे आपका सी एन का वैल्यू 0 आ गया, इक्वेशन आपका ये आ गया। अब फिर इसमें डी एन उलझ गया, डी एन फाउंड करना है। तो डी एन फाइंड करने के लिए ये वाला फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम रखते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपने यहाँ रखा है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो करके डी एन का वैल्यू कुछ इस तरह से आया है, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन में n इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हो, n इक्वल टू आपका कुछ भी वैल्यू हो, n इक्वल टू मान लीजिए कि 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 तो 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अदरवाइज यदि यहाँ 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है ना, तो जैसे 4 रखेंगे तो 3/2 अगेन दिक्कत हो गया। हाँ 3 रखेंगे तो ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस में डी एन का वैल्यू आ जाएगा। तो जब n इक्वल टू इवन नंबर आएगा तो इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो दैट विल बी इमेजिनरी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये डी एन का वैल्यू ये हम लोग लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इवन नंबर। अब यहाँ पर आप फाइनल इक्वेशन लिख दिए, तो दैट इज योर फाइनल इक्वेशन। अब इसमें कहीं कोई डाउट है तो लेट यू कमेंट। ये एप्सिलॉन क्या है आपका, स्ट्रेन, दैट मीन्स की चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पर साइन n पाई x अपन 2l है, और ये क्या है कॉस n पाई at अपन 2l। ए क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन रो, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट पे ये आपका था, क्या देख सकते हैं कि ये जो है आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, और ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के ही कॉन्सेप्ट पे था। उसी कॉन्सेप्ट पर इसको हम निकाले। इसका हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं निकाले हैं, बट कि जनरल इक्वेशन जो है आपका निकाल दिया है। u ऑफ एक्स टी इक्वल टू क्या निकल गया, 8 एप्सिलॉन एल अपन पाई स्क्वायर, और सम ऑफ, ठीक है ना, -1 टू द पावर n-1/2 अपन n स्क्वायर, और ये साइन n पाई x अपन 2l, और कॉस ये क्या हो जाएगा n पाई a t वाला टर्म है अपन 2l, ठीक है ना। तो ये t टर्म भी आ गया, x टर्म भी आ गया, और अब ये हुआ आपका मेन इक्वेशन। ये क्या हुआ आपका मेन इक्वेशन। अब यहाँ पर जब जो कंडीशन से आप रखना चाहें, जो भी बाउंड्री कंडीशन से आप या तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए किसी भी x और t पे, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से आप यहाँ भी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपको x इक्वल टू 0 पे बोल रहा है कि ये u x ऑफ t 0 होगा, तो आप निकाल लीजिए, इधर भी x 0 रखिए और इधर जो भी वैल्यू देता है, फिर यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर p का वैल्यू डायरेक्ट रख दिए हैं, यहाँ a का वैल्यू निकाल सकते हैं, या यहाँ पर p का वैल्यू रख लीजिए, p का निकाल लीजिए। दैट मीन्स देयर इज ए परमिटेशन कम्बिनेशन, जब जैसी ज़रूरत पड़ी वैसा आप निकाल सकते हैं। ये जैसे बाउंड्री कंडीशन से ही तो निकला था, यहाँ कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम n पाई x अपन 2l, n पाई जो है यहाँ पर p रख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर p रख दीजिए। लेकिन चूंकि हमें निकालना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं यहाँ पढ़िए, और पढ़ करके समझ जाइए कि इसमें कौन सा वाइब्रेशन लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। फिर याद कीजिए कि कौन से लेक्चर नंबर में पांडे सर ने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन पढ़ाए हैं। तो हो सकता है लेक्चर नंबर आपको याद न रहे, और लेक्चर नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप हमारा जो भी आप जो चैनल देख रहे हैं मैकेनिकल पंडित, उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए,
प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेशन, उसमें आप जाएंगे तो वाइब्रेशन के लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। वहाँ पर आपको जो है लेक्चर नंबर 92 दिख जाएगा, या आपको लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप बना लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और ये न्यूमेरिकल जो है आप पूरी तरह से अच्छे से समझ चुके हैं। फिर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।